हेलो डायनामिक फैमिली। डायनामिक फैमिली का मतलब ये है कि अब जो भी हमारे यूट्यूब चैनल डायोड अकेडमी से जुड़ेंगे वो सभी डायनामिक फैमिली का हिस्सा होंगे। तो आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी क्या है, डायनामिक फैमिली का एक हिस्सा है। मेरा नाम है गणित वर्मा एंड मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर। मैं आपको नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। किसके लिए भाई? हम यहाँ पर नीट कवर कर रहे हैं, नीट 2022। ओके, तो इसके लिए हमारा बैच है, बैच का नाम है रेक्टिफाइड बैच और मैं आपको बायोलॉजी के लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे रेक्टिफाइड जो बैच है उसमें सबसे पहली जो हमारी यूनिट होगी, सबसे पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे, बेसिक यूनिट होगी आपके पास और जो एनसीईआरटी के फर्स्ट पोर्शन के अंदर है। यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन। ओके, ये जो यूनिट होने वाली है आपके पास रिप्रोडक्शन की जो यूनिट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि भाई ये आपके बायोलॉजी का बेसिक है। अगर आपको ये चीज नहीं पता, क्या नहीं पता भाई, बेसिक नहीं पता, तो हम आगे थोड़ा सा क्या होता है, एक जो बायोलॉजी का जो लिंक बनता है वो लिंक बनाने में क्या होता है, थोड़े असमर्थ रहेंगे। ठीक है, अपन क्या रहेंगे, एक तरीके से एबल नहीं हो पाएंगे बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो लिंक बनाने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन। ओके, तो एक चीज देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है उस चैप्टर का आपके नीट, अब मेन गोल तो क्या आपका नीट होने वाला है, तो नीट के अंदर आपकी कितनी हेल्प करेगा? ओके, कितना ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा। तो हम आगे चलते हैं कि नीट आपके पास नीट के जो एग्जाम होगा आपके पास, उस एग्जाम में आपके पास जो क्वेश्चंस का रेशियो होने वाला है कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसका जो रेशियो है वो है आपके पास 4:8। ओके भाई, आप इन पूरी की बात करें तो कि इन पूरे में से आपके पास ये आपके पास एक नॉर्मल रेशियो है। ओके, इसको लड़ने मतलब देना, एक आध क्वेश्चन जो है आपके पास ऊपर भी हो सकता है, इट मींस 4 to 9 भी हो सकता है, वो भी बड़ी बात नहीं। बट अगर हम बात करें कि एवरेज जो होता है अभी तक जितने भी नीट एग्जाम हुआ है उनके अगर एवरेज ले, इट मींस सबसे ज्यादा जो आपके पास पूछेंगे वो 4 to 8। अब 4 to 8 को देखो, इट मींस हम मान के चलते हैं हाईएस्ट 8, इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना 32। ओके, कितना 32। तो आपके पास क्या हो गया, 32 मार्क्स आपको ये यूनिट दिला देगी। तो बहुत अच्छी यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास देखिए रिप्रोडक्शन जो आपके पास यूनिट होने वाली है, इस यूनिट के अंदर आपके पास टोटल 4 चैप्टर है। कितने चैप्टर्स हैं? 4 चैप्टर। पहला जो आपके पास चैप्टर होने वाला है वो रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनिज्म। भाई हम देखेंगे कि आपके पास जितने भी पॉपुलेशन है ना ऑर्गेनिज्म से, आपके पास इधर चलो भाई, हमने 1.7 मिलियन का डायवर्सिटी है, इतने ज्यादा अपने पास स्पीशीज है, इतने सारे ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज है, प्लांट भी आ गया, एनिमल्स भी आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ गए। अब आपके पास क्या हो गया, तो इनमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो सकता है, कौन कौन से मेथड होंगे, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, सेकंड हम बात करेंगे रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट। अब देखिए मेजर पोर्शन हमारा किसका होता है, प्लांट का। तो हम क्या करेंगे, प्लांट के अंदर देखेंगे कि जो प्लांट होते हैं उन प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ओके, कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर ये किस तरह से हो रहा है उसको देखेंगे। दूसरा हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। हम इसके अंदर ह्यूमन का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फीमेल का भी पढ़ेंगे, मेल का भी पढ़ेंगे, दोनों में हम देखेंगे किस तरह से वो आपके पास ऑप्शन को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, दोनों सिस्टम। ठीक है, उसका पूरा एकदम बिल्कुल डिटेल से स्टडी करेंगे अपन इस वाले चैप्टर के अंदर। फिर हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, बेसिकली अगर हम बात करें, दिस इज अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपके पास। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पास मार्क्स कम होते हैं बट इजी चैप्टर है, और एक तरीके से ये चैप्टर है आपके पास, ये अवेयरनेस वाला चैप्टर है। अवेयरनेस का मतलब होता है कि ये आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगा, बाकी सभी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, बाकी लेकिन वो नॉलेज आपके पास थोड़ी सी कम काम आती है, ये ज्यादा काम आएगी भाई आपके पास। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो टॉपिक है आपके चैप्टर जो होने वाला है, ये अवेयरनेस का काम करेगा। इसमें आप देखोगे किस किस तरह के ये सारी टेक्नोलॉजी हमारी डेली लाइफ में यूज होती रहती है, इस वाले चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे। तो चारों चैप्टर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
चारों चैप्टर को अपन बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे। ओके, और बीच बीच में अपन क्या करेंगे भाई, हम इनके नीट लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे आपके पास, ठीक है, कि किस किस लेवल से किस किस तरह के क्वेश्चंस होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। पहला चैप्टर अपन करते हैं स्टार्ट, रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इस चैप्टर में अपन देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शंस प्रेजेंट होगा, वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब होगा कि वो किस तरह से अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली इसी को समझेंगे अपन, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर चलेंगे इसमें, किस किस तरह के मेथड्स होते हैं, किस तरह के मेथड्स को ऑर्गेनिज्म एडॉप्ट करता है फॉर प्रोड्यूस ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ओके, तो ये इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ स्पेन के बारे में। ओके, सबसे पहले अपन लाइफ स्पेन को स्टडी करेंगे, फिर अपना नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो रिप्रोडक्शन होगा। ओके, रिप्रोडक्शंस अपन फिर इसमें पूरा अंदर तक चलेंगे रिप्रोडक्शंस के। तो सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है लाइफ स्पेन को स्टडी करते हैं। लाइफ स्पेन क्या होता है, तो लाइफ स्पेन की सबसे अगर मैं बात करूं, लाइफ स्पेन ए स्पेसिफिक कैरेक्टर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई क्या होता है ये आपके पास होता है स्पेसिफिक कैरेक्टर है, किसके लिए भाई, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके भाई, इसका मतलब क्या समझे, अगर आपने 11th क्लास, ओके, जो कि हमारा क्या होता है 11th क्लास जंक्शन बेस्ड, अगर आपने वहां पर पढ़ाई, आपने 11th क्लास में अगर पढ़ा होगा लाइफ स्पेन सजीव, यानी कि आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपने डिफरेंस किया होगा, डिफरेंस को स्टडी किया है, तो आपने देखा होगा कि लाइफ स्पेन इज अ मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर या मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो जो सिर्फ किसके अंदर मिलेगा आपको, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगा और किसी के अंदर नहीं मिलेगा। बात समझ में आई आपको? तो लाइफ स्पेन इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लाइफ स्पेन का मतलब क्या होता है, तो लाइफ स्पेन का जो बेसिकली जो मतलब होगा आपके पास, लाइफ स्पेन का बेसिकली मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो क्या हुआ है बर्थ, तो उस बर्थ से उसके नेचुरल क्या भाई, नेचुरल डेथ टाइम का ये जो पीरियड होता है ना भाई, इस पीरियड को अपन क्या कहते हैं, इस पीरियड को कहते हैं लाइफ स्पेन। ओके, जैसे कि सपोज करो अभी मैं क्या हुआ, मेरा बर्थ हुआ होगा, अब मैं कितने साल जीऊंगा, नेचुरल की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि कोई जैसे भी मुझे, ओके, ऐसा कुछ नहीं होगा, ना मेरा एक्सीडेंटल डेथ होगी, उसकी बात नहीं करेंगे अपन, बात करते हैं अपन नेचुरल डेथ के बारे में। ठीक है, तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ईच ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो जितना भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ना भाई, उस ऑर्गेनिज्म की जब से उसका बर्थ हुआ है, जब से उसका अपन हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं और जब से अपन उसको विदाई देंगे मतलब भी उसका नेचुरल डेथ की बात करेंगे कि भाई साहब वो जा चुके हैं, सारी मोह माया वो त्याग चुके हैं। ओके, इट मींस किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके बर्थ से लेकर उसके नेचुरल डेथ टाइम, नेचुरल डेथ, उस बीच का जो सर्टेन पीरियड होता है वो क्या होता है बस, उसको कहते हैं लाइफ स्पेन। अब ये पीरियड क्या होता है, अब ये पीरियड होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट होता है। ओके, क्या होगा भाई आपके पास, क्या होगा, ये जो पीरियड होता है आपके पास लाइफ स्पेन क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट होता है। ओके, ये क्या होगा आपके पास, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, उनके लिए क्या होता है, ये डिफरेंट होता है, किसी के लिए भी ये क्या नहीं होगा भाई, सेम नहीं होगा। ओके भाई, लाइफ स्पेन क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए सेम नहीं होगा। आई बात समझ में आपको, ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर अपन, ठीक है ना। ओके, चलो इसको और थोड़ा डिटेल के अंदर चलते हैं भाई। देखो जैसे कि अगर हम बात करें, आपके पास कितना होता है, देखिए 1.7 मिलियन का हमारे पास होता है, बायोडायवर्सिटी होता है।
बायोडायवर्सिटी क्या होता है आपके पास, जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इस अर्थ पे, प्लांट हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए आपके पास, जितने भी आपको एनिमल्स दिख रहे हैं, बर्ड्स दिख रहे हैं, रेप्टिलिया दिख रहे हैं, ये सभी आपके पास क्या होते हैं, बायोडायवर्सिटी कहलाते हैं। इन सभी को अपन बायोडायवर्सिटी कहते हैं। ओके, तो इन सभी ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, लाइफ स्पेन क्या होता है, यानी कि इनका जन्म हुआ है, इट मींस इनका बर्थ से लेकर इनका नेचुरल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ओके, दिस वर्ड इज सो इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ स्पेन। तो नेचुरल डेथ, ठीक है, तो इस वर्ड को अपन ध्यान रखेंगे, हमेशा नेचुरल डेथ का यूज करेंगे। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेकर उसका नेचुरल डेथ का जो टाइम पीरियड है वो हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होगा। जैसे कि मैं अपन क्या है, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस मतलब हम क्या भाई मनुष्य है ना अपन, ये अलग बात है, कुछ लोग गधे भी होते हैं, ठीक है, उनकी बात नहीं करेंगे अपन, तो हम बात करेंगे ह्यूमंस के बारे में। तो मैं ह्यूमंस, आप सब देख रहे हैं, आप सब ह्यूमंस। ओके, तो हमारा लाइफ स्पेन क्या होता है, एक स्पीशीज का लाइफ स्पेन सेम होगा। आगे हम बात करेंगे डॉग से कंपेयर करो, तो डॉग का हमारा सेम है क्या, डॉग का मैंगो का प्लांट का सेम है क्या, नहीं सेम है। ओके, तो ये क्या हो गया आपके पास, लाइफ स्पेन हो गया। तो लाइफ स्पेन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट लाइफ स्पेन होता है। बात है समझ में आपको। अच्छा, एक और बात हम बात करेंगे लाइफ स्पेन के बारे में, कि जो लाइफ स्पेन होगा वो क्या होगा आपके पास, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट होता है। बट व्हाई, ऐसा क्या है कि, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, कि व्हाई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव अ डिफरेंट लाइफ स्पेन, क्यों हम ज्यादा साल जी रहे हैं, ज्यादा साल मतलब क्यों हम, अभी हमारा लाइफ स्पेन अगर हम बात करें, अभी अपना 60 प्लस लाइफ स्पेन है, इतना एवरेज है हमारा, ठीक है ना, इतना अपन जीते हैं। अब देखिए डाउट में बताइएगा कि सर ऐसा कैसे, अमिताभ बच्चन तो हमारे देखो 75 के हो गए, आप क्या गलत सिखा रहे हो भाई। हम क्या कह रहे हैं, लाइफ स्पेन हमेशा एवरेज में लिया जाता है। आपके पास रेशियो होगा भाई, 100 पीपल्स आपने इकट्ठा करें, तो आपने उन 100 पीपल्स में देखा कि मैक्सिमम होमो सेपियंस का लाइफ स्पेन कितना आ रहा है, तो आपको जो रेशियो मिलेगा ना वो कितना मिलेगा आपको, 60 प्लस। 60 प्लस कितना, 60 मान के चलो, ठीक है, तो 60 आपको मिलेगा। ऐसा नहीं, अब कुछ ऐसा होगा इसके अंदर में आपको, कुछ आपको 60 प्लस भी मिलेगा, कुछ आपको 95 प्लस भी मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम मेंबर्स जो होंगे आपको उस 100 पे, जिनका आप क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उनका मैक्सिमम नंबर होता है। और हमेशा क्या होगा, हम जो ज्यादा होते हैं ना, जिसका ज्यादा एक तरीके से कम्युनिटी है, जिसका ज्यादा क्या होता है, ज्यादा नंबर्स होते हैं, उसको अपन प्रायोरिटी देते हैं। तो प्रायोरिटी किसको देंगे, 60 वाले को, ठीक है। इसलिए क्या होता है, लाइफ स्पेन हमेशा एवरेज में देखा जाता है। आप पीछे मत पड़ जाना किसी के भी, अरे सर तो गलत पढ़ा रहे थे भैया, ये भाई वाले सर तो गलत पढ़ा रहे हैं हमें, अमिताभ बच्चन का देखो कितना ज्यादा है, ये तो 75-80 के समथिंग पहुंच चुके हैं। ओके, तो ऐसा नहीं होता है, एवरेज में देखा जाता है, इस चीज को अपन ध्यान रखे चलेंगे। अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन डिफरेंट क्यों होता है, किस चीज पे डिपेंड करता है, तो इस चीज को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखिए। तो आई थिंक आपको लाइफ स्पेन समझ में आ चुका होगा। ओके, स्पेसिफिक कैरेक्टर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि क्यों भाई आपके पास ऐसा होता है, पूरे अपने जो इकोसिस्टम है, ये जो अपना नेचर है, इस नेचर के अंदर क्यों एक प्लांट तो आपके 200 साल जी रहा है, एक 250, एक 1000, क्यों एक ऑर्गेनिज्म तो आपके पास कुछ सेकंड जीता है, कुछ आपके पास 50 साल, 60 साल, इसके पीछे का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ बिहाइंड दिस टाइप ऑफ फिनोमेनन, यानी कि इस घटना, इस फिनोमेनन के पीछे का रीजन क्या है, उसके बारे में बात करें। तो देखिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें वो होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। क्या होता है एनवायरमेंटल फैक्टर? भाई जैसा आपका क्या होगा, एनवायरमेंटल फैक्टर होगा, जिस तरह का आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, आपका लाइफ स्पेन भी वैसा ही होगा। ओके, अब चलिए, एक तो हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर, इसको अपन और डिटेल के अंदर भी बात करेंगे। दूसरा होता है आपकी एडेप्टेटिव क्वालिटी। कौन सी क्वालिटी भाई? आपका यानी कि आपकी बॉडी का एडेप्टेशन, ठीक है भाई, एडेप्टेशन, आप कितना ज्यादा उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, एडेप्ट कर पा रहे हो, ये भी आपके लाइफ स्पेन को क्या करेगा, डिपेंड करता है। अब सपोज तो एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे, देखिए पहले अगर हम बात करें, जब अपने पास इतना ज्यादा क्या नहीं था, अपने पास इतने ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी, इतना ज्यादा एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन नहीं था,
ओके, तो हमारा क्या था, लाइफ स्पैन ज्यादा था। आपने देखा होगा अभी गांव के अंदर लोग है ना 100 साल तक इजीली जी जाते हैं, बिना किसी सप्लीमेंट्स के, बिना किसी और मतलब प्रोटीन्स के, बिल्कुल नॉर्मल दाल रोटी वो खाते हैं, देसी घी वो खाते हैं, फिर भी उनका लाइफ स्पैन देखो क्या सही होता है, 100 ईयर्स जी जाते हैं। क्यों? बिकॉज उनके जो सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है वो नीट है, क्लीन है, बिल्कुल फुल प्योर एयर है उनके पास। ओके, सिंपल लाइफ होता है, इसलिए यानी कि देखो एनवायरनमेंट फैक्टर कर रहा है। दूसरा क्या होता है, एडेप्टेशन। भाई जैसे कि सपोज करो अभी अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास क्या होता है, एक तरफ तो टॉर्टोइस है, दूसरी तरफ आप ले लो रैबिट को। अब टॉर्टोइस के पास देखो एडेप्टेटिव जो क्वालिटी है वो कितना है, उसके पास देखो इतना मोटा कवर रहता है उसके पीठ पे, ठीक है। वो क्या करेगा, उसको उसके प्रेडेटर से सेव करता है, उसको अलग जो पीएच हो गया एनवायरनमेंट के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर हो गया, उन सब से क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो उसका वो क्या हो गया, एडेप्टेशन हो गया। तो वो क्या करेगा, ज्यादा आपके पास क्या होगा, उसका लाइफ स्पेन ज्यादा होगा। दूसरा क्या होता है, दूसरी तरफ अगर हम आ जाए रेबिट की बात करें तो उसके पास होता है इस तरह का कोई एडेप्टेटिव क्वालिटी नहीं होती है, उसका लाइफ स्पेन क्या होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है, किससे कंपेयर करें तो टॉर्टोइस से। बात समझ में आई आपको? ओके, और अच्छा ये चीज आपके फिजियोलॉजी पे डिपेंड करती है कि आप कितना, आप खुद कितना अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हो। ओके, ये चीज पे डिपेंड करता है लाइफ स्पेन पे। ओके सॉरी, तो इन चीजों पे डिपेंड करेगा लाइफ स्पेन। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसा होगा, एडेप्टेशन कैसा होगा, ओके, ये इन सब पे आपका लाइफ स्पेन डिपेंड करेगा। ओके, अच्छा आपके पास आपके एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही प्यारी और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपका जो लाइफ स्पेन होता है वो साइज से रिलेटेड करता है क्या, क्या साइज पे डिपेंड होता है क्या ऐसा है क्या सर कि जो ज्यादा बड़ा होगा वो ज्यादा साल जिएगा, क्या उसका लाइफ स्पेन ज्यादा होगा, ऐसा है क्या सर? क्या छोटा ऑर्गेनिज्म जो होगा वो कम साल जिएगा क्या सर, ऐसा है क्या? इसके पीछे का अपन रीजन जानते हैं, क्या ऐसा होगा नहीं होगा, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है डायनाइट्स, लेक्चर समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर छोड़ें। ओके, फर्स्ट लेक्चर है आपका ये। ओके, इसी तरह के प्यारे प्यारे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे डायरेक्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी आपके दोस्त हैं उनको जरूर शेयर करें, अपन पूरा सिलेबस कवर करेंगे 2022 का, ठीक है, बहुत अच्छे से और कॉन्सेप्चुअल स्टडी आपको कराई जाएगी। कोटा का बेस्ट इंस्टीट्यूट है हमारा, ठीक है, कोटा का बेस्ट इंस्टीट्यूट जहां आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडीज कराई जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, लाइक करना नहीं भूलें। तो बात करें अपन की भाई आपके पास जो लाइफ स्पेन है, क्या है भाई, ये लाइफ स्पेन है। तो लाइफ स्पेन क्या डिपेंड करेगा क्या साइज पे। ओके, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो सीधा सीधा आपकी जो एनसीईआरटी होती है वो बिल्कुल मना कर देती है, और एक्चुअली में भी यही होता है, ठीक है भाई। लाइफ स्पेन का साइज से कोई मतलब नहीं है भाई, क्या नहीं है, साइज से कोई मतलब नहीं है। इट मींस लाइफ स्पेन डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट मींस ऑर्गेनिज्म का साइज क्या है, इससे किसी को लाइफ स्पेन को कतई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम्हारा साइज कुछ भी हो, लाइफ स्पेन क्या कहता है, तुम्हारा साइज कुछ भी हो, मुझे ये इफेक्ट नहीं करेगा, मैं डिपेंड नहीं हूं इस पे, मेरी मर्जी, मैं 50 साल हूं सही से 100 साल हूं। बात है समझ में आपको? तो सीधा सीधा मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया आपका जो लाइफ स्पेन होता है वो आपकी साइज पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। चलो इस बात को समझो। देखो ऐसे आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हो गया आपके पास पैरट का। भाई ये पैरट है आपके पास, ठीक है, आजकल तो बहुत कम दिखाई देते हैं शहरों के अंदर, तो गांव में रह गए बेचारे पैरट्स, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा खतरा है, लोग बाग क्या कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे, स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही है आपके पास, एक्सटिंक्ट, ठीक है ना, गायब हो जाएगी आपकी स्पीशीज। तो प्यारा आपके पास क्या है, पैरट, क्या है, प्यारा सा पैरट हो गया। दूसरा बात करेंगे जो काउ काउ करता है, इट मींस क्रो। चलिए अब भाई बात करते हैं दोनों का एग्जांपल लेते हैं, दोनों के एग्जांपल से अपन इस बात को समझने का ट्राई करेंगे, क्या लाइफ स्पेन इज डिपेंड ऑन ऑर्गेनिज्म साइज। चलिए तो पैरट का अगर हम बात करें, पैरट का और क्रो का जो साइज होता है ना, बॉडी साइज, इट्स सेम अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, सेम होता है। मैं देखो अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है तुम कल आ जाओ सर ये रहा इंचटेप, ये रहा पैरट, ये रहा क्रो, बताओ साइज कहां सेम है, तो भाई अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं कि लगभग सेम होता है, और ये आपके एनसीईआरटी में कहती है तो सेम होता है बिल्कुल, ठीक है। आप नापोगे तो हल्का 1 आध इंच का फर्क आएगा वेट वगैरह के अंदर भी,
अदरवाइज सेम ही होता है। बट हम बात करेंगे इसका लाइफ स्पेन, एलएस के बारे में। एलएस क्या होता है भाई आपके पास? लाइफ स्पेन। तो अगर हम बात करें एवरेज लाइफ स्पेन, अगर बात करें पीरियड का होता है 140, बेचारे क्रो का कितना होता है? 40 इयर्स, ठीक है, 40 से 15 इयर्स इतना होता है, ठीक है, 40 से 15 इयर्स का आपके पास होगा। देखिए साइज अप्रोक्सीमेटली सेम बट लाइफ स्पेन डज नॉट सेम। इट मींस देखिए पेरेंट का लाइफ स्पेन होता है 140, क्रो का लाइफ स्पेन होता है 40। कितना ज्यादा वेरिएशन है भाई, कितना ज्यादा। देखो एक तरफ तो 140 साल, एक तरफ होता है 14 इयर्स। तो क्या ये एग्जांपल आपको कह रहा है क्या लाइफ स्पेन साइज पे डिपेंड करता है? ये एग्जांपल आपसे साफ साफ बता कर रहा है आपके मुंह पे। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि नहीं भाई, जो भी आप जैसे कि आपसे कोई बात कर रहा है, समझो आपके लाइफ स्पेन क्या कह रहा है आपसे, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि नहीं भाई देख सुन, हो सकता मान के चलते आपका नाम क्या है? बबलू। तो बबलू सुन, लाइफ स्पेन डज नॉट डिपेंड ऑन साइज। क्रो का साइज और पैरेट का साइज सेम है भाई। कितना सेम है? बिल्कुल सेम है, अप्रोक्सीमेटली। बट देखो पैरेट का लाइफ स्पेन यानी कितने साल जिएगा ये अपने जन्म से, यानी कि पैरेट के बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है उसमें लग जाएंगे इसको 140 इयर्स। क्रो को कितने लग जाएंगे आपके पास? क्रो को लग जाएंगे 40 इयर्स, यानी कि यहाँ तो ये 14 साल के अंदर निमट जाएगा। और ये भाई साहब आपके पास तो होंगे पैरेट ये पहुंच करेंगे 140 साल तक बड़े अच्छे आराम से क्या करेंगे? सर्वाइव करेंगे एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये क्या होगा आपके पास? लाइफ स्पेन को शो कर रहा है कि लाइफ स्पेन डज नॉट डिपेंड ऑन साइज। ये अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, दूसरे एग्जांपल को अपन क्लियर करते हैं, ठीक है? चलो ओके भाई, देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। एनसीईआरटी ही आपके पास होता है ब्रह्मास्त्र है। जैसे करण है ना, अर्जुन थे, करण थे, या अपन लेते हैं श्री कृष्ण को, सबसे खतरनाक सबसे पावरफुल डो। उनके पास क्या था? इंद्रधनुष। वो क्या था? उनका सबसे खतरनाक, दुनिया का सबसे पावरफुल आपके पास वेपन है उनके पास, सुदर्शन चक्र। वैसे ही हर नीट एस्पिरेंट के पास क्या होना चाहिए? उनका सुदर्शन चक्र होना चाहिए। और उनका सुदर्शन चक्र क्या है भाई? एनसीईआरटी। ठीक है, अगर एनसीईआरटी को याद कर डाला तो लाइफ जिंगा डाला। ठीक है भाई, तो चलो बात करते हैं अपन सेकंड एग्जांपल के बारे में। आपकी लाइफ को भी जिंगा डाला करा जाए यहाँ पर। सेकंड एग्जांपल है भाई आपके पास मैंगो का। ओके भाई, और अगला एग्जांपल आपके पास पीपल का। ठीक है भाई, ये पीपल देखा होगा ना आपने, गांव के अंदर विलेजेस के अंदर क्या होता है? पीपल का प्लांट किसी भी देखने को मिल जाता है। लोग बाग क्या करते हैं? इसकी पूजा करते हैं पीपल के प्लांट की। और मैंगो का प्लांट तो आपने देखा होगा। तो देखिए मैंगो का प्लांट और पीपल का जो प्लांट होता है, इनका साइज क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। फिर वही बात, अप्रोक्सीमेटली वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, मत आ जाना आप मेरे पास के सर येलो इंच टेप और इन लो नापो मैंगो के प्लांट को पीपल के प्लांट को, कहां से है? तो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? सेम होगा। बट बात करें लाइफ स्पेन के बारे में, तो देखो अगर हम बात करें मैंगो का जो लाइफ स्पेन होता है वो 100 से लेकर कितना होगा? 200 इयर्स। बट अगर हम बात करें पीपल के प्लांट का लाइफ स्पेन कितना होगा भाई? ये होता है अप्रोक्सीमेटली 1000 इयर्स। कितना होगा? तो बताइए भाई, साइज तो सेम है ना, बट वेरिएशन देखो लाइफ स्पेन के अंदर कितना ज्यादा वेरिएशन है। एक तरफ तो आपके पास क्या होगा 100, दूसरा 100 से 200 का, और यहां पर देखिए आपके पास ये क्या होगा? आपके पास 1000 इयर्स। तो इस स्टेटमेंट से, इस एग्जांपल से ये क्लियर नहीं होता है क्या भाई? क्या क्लियर नहीं होता है क्या? ये साफ साफ ये वाला एग्जांपल में क्या कह रहा है कि बबलू देख लाइफ स्पेन डज नॉट डिपेंड ऑन साइज। बिल्कुल साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। आई बात समझ में आपको? किस चीज पे डिपेंड करता है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आपके चारों ओर का एनवायरमेंट कैसा होता है? ओके, तो ये आपके पास हो गया बात लाइफ स्पेन के बारे में। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के अंदर आपके स्टार्टिंग में क्या दे रखा है? लाइफ स्पेन दे रखा है, वहां पर आपको वेरिएशंस आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे आपके पास ऐसे खाली जगह छोड़ रखी है जिनमें आपको फिलअप करना है किस किस का कितना कितना लाइफ स्पेन होता है। ठीक है, तो ये आप लाइफ स्पेन के बारे में बात कर चुके हैं। अच्छा, एक और मैं आपको जादू दिखाता हूं अभी। क्या दिखाता हूं? जादू देखिए अब कितना अच्छा हो जाए अगर आदमी का लाइफ स्पेन बढ़ जाए। एक आदमी है जो 60 साल जी रहा था। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं तुझको 20 साल ज्यादा जिला, मतलब कि तेरे को 20 साल ज्यादा और लाइफ दे सकता हूं, कितनी अच्छी बात है यार। कहां तो मैं 60 साल में निपटने वाला था, अब मुझे 20 साल और मिलेंगे।
मैं अपनी फैमिली के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा, मैं और ज्यादा एंजॉय करूंगा लाइफ के अंदर, और ज्यादा इस पूरी दुनिया को देखूंगा, ठीक है, मैं और ज्यादा क्रिकेट मैचेस देखूंगा, मूवीज देखूंगा, घूमने जाऊंगा, सब कुछ करूंगा, 20 साल ज्यादा मिल जाए तो, ठीक है। तो कैसे, हाउ वी कैन इंक्रीज आवर लाइफ स्पेन, हाउ वी कैन इंक्रीज आवर लाइफ स्पेन, भाई किस तरीके से बढ़ा सकते हैं अपन, भाई बढ़ा सकते हैं लेकिन एक लिमिट तक बढ़ाओगे भैया, ऐसा नहीं कि आप 250 1000 साल नहीं जी सकते, ठीक है, ये बात ध्यान रखना हमेशा, ओके। क्यों नहीं जी सकते, क्योंकि आप में क्या होता है, कुछ ऐसे ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो उम्र के साथ साथ, एजिंग के साथ साथ क्या होता है, वो छोटी होती जाती है, इस वजह से हमको बुढ़ापा आता है, इस वजह से हम क्या होते हैं फिर मरने की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ग्लैंड्स होती है आपके पास, एजिंग आपके पास ग्लैंड्स होती है, ठीक है, वो आपके पास एक अलग बात हो गया, वो एक अलग चैप्टर अपने पास, ठीक है। तो ध्यान रखना आपके पास एजिंग के लिए ग्लैंड्स होती है। दूसरा हम बात करेंगे, नाम बताऊं, थाइमस ग्लैंड, ठीक है, थाइमस ग्लैंड होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आज की क्लास के अंदर आपका लाइफ स्पेन में बता रहा हूं, आप बढ़ जाएगा, अगर आप 60 साल जी लो ना, देखो इतना ही होता है, ओके, और आप इतने भाग्यशाली नहीं हो कि आप उन 20% में हो जिनका लाइफ स्पेन कहता है 60 प्लस होता है, ओके, बट आ सकते हो, और मैं आपसे कह रहा हूं बिल्कुल आ जाओगे। आपको तीन चार चीजें करनी है, देखो 60 प्लस में आने के लिए, यानी कि आपको आपका लाइफ स्पेन को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई अगर आप क्या कर रहे हो, कोई भी गलत आदत है, मतलब कि आप भी योगा नहीं करते हो तो योगा करो, आप क्या नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते तो एक्सरसाइज करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि 6 पैक एब्स बना लो ऋतिक रोशन की तरह, नहीं, क्या करना है आपको, डेली एक्सरसाइज करनी है, वो योगा के फॉर्म में कर लो या किसी और फॉर्म में कर लो, किसी और फॉर्म का मतलब पुशअप से है, ओके भाई, गलत में मत ले लेना इसको। आगे हम बात करेंगे, आप क्या करो, नॉन अल्कोहलिक हो लो, इट मींस अल्कोहल को त्याग दो, स्मोकिंग को बाय बाय कर दो, बाय बाय टाटा खत्म, आज से स्मोकिंग खत्म, ओके। मेडिटेशन भाई, मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन हो गया। स्ट्रेस फ्री लाइफ, क्या होगा भाई, स्ट्रेस फ्री लाइफ, इस चीज की बिल्कुल टेंशन मत लो, कोविड में क्या होगा, कोविड के बाद क्या होगा, इसको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाओ कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, ठीक है। इससे हमारा एजुकेशन रह जाएगा, बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, मत लो टेंशन, पढ़ाई पे ध्यान रखो और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाओ। अदरवाइज क्या होगा, आपका लाइफ साइकिल, आपका लाइफ स्पेन, आपका जो लाइफ स्पेन होगा ना, वो आपके पास हो जाएगा, इफेक्ट होगा। हमको वो करना है कि जीना है 60 साल, ये आपको 60 से प्लस जीना है, ज्यादा जीना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, नॉन अल्कोहलिक होना पड़ेगा, आपकी बॉडी में ऐसा कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालना है आपको, जो आपको लंग्स को, टिश्यूज को, किडनी को, लिवर को, हार्ट को इफेक्ट करे, ठीक है, क्या करे, इफेक्ट करे। अगर ये चीजें आपने कर ली ना, मेडिटेशन आपने एडमायर कर लिया, आपने स्ट्रेस फ्री लाइफ जीरो, आपको कोई मतलब नहीं है रूम का रेंट दिया नहीं दिया, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के जा रही है, जाने दो, किसी से कोई मतलब नहीं है, आप क्या बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, एकदम एंड कूल, एकदम बिल्कुल जस्ट लाइक महेंद्र सिंह धोनी, ओके। अगर आपने ऐसा एडमायर कर लिया तो आप क्या करोगे, आपका लाइफ स्पेन को इंक्रीज कर सकते हो। तो वी कैन इंक्रीज अवर लाइफ स्पेन बाय दोस मेथड्स, इन तरीके से हम अपने लाइफ स्पेन को बढ़ा सकते हैं, और लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लोग अपनी उम्र में क्या होता है, अपनी उम्र में जैसा उनको होना चाहिए ना, उससे ज्यादा यंग दिखते हैं। मिस्टर अनिल कपूर, महेंद्र सिंह धोनी भाई, एज देखो उनकी, उनका पोटेंशियल देखो, क्यों, बिल्कुल हेल्दी लाइफ जीते भैया, हेल्दी लाइफ स्टाइल उनका, किसी तरह का बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, उनको किसी तरह की बीमारी हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, बीमारी का मतलब किसी तरह का वो क्या नहीं हो रहा है, एक तरीके से इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, ओके। बुखार होगा तो सबको आएगा भाई, ठीक है, ऐसा कोई चीज वो नहीं कर रहे हैं जिससे उनका लाइफ स्पेन डिक्रीज हो, ठीक है। अगर इन मेथड का आपने यूज नहीं करा है तो आपका लाइफ स्पेन बढ़ा देंगे, अदरवाइज ये घटा भी देंगे, क्योंकि आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट सही नहीं होगा तो आप क्या करोगे, जल्दी ऊपर वाले के पास चले जाओगे। तो भाई क्या करना है, ये बात समझ में आई, देखो मैंने आपको आपका लाइफ स्पेन बढ़ाने का तरीका बता दिया, ओके, एडमायर करना, ठीक है, ओके। तो ये चीज तो हो गया आपके पास लाइफ स्पेन के बारे में। अच्छा, एक टर्म और आती है आपके पास, एक टर्म और क्या है, एक टर्म है आपके पास लाइफ साइकिल। ओहो, ये लो भाई साहब, लगता है मुझे मेरे मार्कर की भी क्या बढ़ानी पड़ेगी, लाइफ साइकिल, लाइफ स्पेन को बढ़ाना पड़ेगा, इसको भी ज्यादा सारी चीज लेना पड़ेगा, ठीक है।
चलो भाई, इफ यू कांट चेंज द मार्कर, लेट्स चेंज द मार्कर। ठीक है, अगर आप क्या नहीं कर सकते, इस मार्कर को ज्यादा डार्क नहीं कर सकते, तो मार्कर चेंज कर दो भाई साहब। देखते हैं ये वाला मार्कर क्या जादू दिखाता है भाई साहब। तो लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, देखो आपने अभी लाइफ स्पेन के बारे में पढ़ा कि भाई हाँ, आपने पढ़ा कि सर हाँ आपने सही बताया कि कोई ऑर्गेनिज्म जो बर्थ से लेकर आपके पास कहां पर, जब तक वो नेचुरल डेथ नहीं हो जाती, जब तक वो नेचुरल तरीके से नहीं मर जाता, उसको अपन लाइफ स्पेन कह रहे हैं। बट उस लाइफ स्पेन के बीच में कुछ स्टेज है कि नहीं है उसकी, होती है ना भाई। देखो भाई, जैसे कि हम बात करें, आपके पास कुछ स्टेजेस होती है, उन्हीं को क्या कहते हैं अपन, लाइफ साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल। जैसे कि अगर हम बात करें आपके पास अगर बात करें, आप कैसे थे पहले, जैसे कि आप हो गए चाइल्ड थे पहले, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया, आप टीनेजर्स हो गए, फिर आप क्या हो गए, एडल्ट हो गए, फिर आप क्या हो गए, ठीक है, ये आप एडल्ट हो चुके हो भैया, बिल्कुल ओके, टीनेजर्स हो गए, एडल्ट हो गया, उसके बाद क्या होगा, और देन उसके बाद क्या होगा, डेथ। ठीक है, बात है समझ में। तो चाइल्ड हो गया, फिर टीनेजर्स, फिर एडल्ट, फिर ओल्ड, फिर डेथ। तो डेथ क्या होता है, डेथ आपके पास ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का हक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट है, कुछ एक आध ऑर्गेनिज्म है जिनके बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे, वो मरते नहीं है, वो एक तरीका, उनके पास एक टेक्निक है, उनके पास क्या होता है, नहीं मरने की निंजा टेक्निक। उस निंजा टेक्निक के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई चाइल्ड हो गया, फिर टीनेजर्स हो गया, फिर एडल्ट, फिर ओल्ड, फिर डेथ। तो इस तरह का सिस्टम सबके अंदर चलेगा ना, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपके पास। तो क्या होता है आपके पास, ये लाइफ साइकिल होता है कि जो ऑर्गेनिज्म बर्थ से लेकर उसके बीच में जो स्टेज आएंगे ना, जैसे कि आपके पास क्या हो गया, अगर हम बात करें टीनेजर्स जो एज होती है उसको अपन वेजिटेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव स्टेज कहते हैं। एडल्ट को अपन रिप्रोडक्टिव एज भी कहते हैं, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव एज। और अगर हम बात करें ओल्ड जो एज होती है उसको अपन एडोलेसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एडोलेसेंस। इट मींस क्या होगा, सॉरी, इसको अपन क्या कहेंगे, सेंसेंस। ओल्ड जो होता है उसको सेंसेंस कहते हैं, बुढ़ापा। बात है समझ में आपको। तो हर ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में क्या होता है, कुछ स्टेजेस आती हैं जिनसे उसको गुजरना पड़ता है, उनको पार करना पड़ता है। जैसे कि मेरी बात करते हैं, मैं बचपन में बच्चा ही था, अब कोर्स सभी बच्चे होते हैं, कोई बड़ा तो नहीं होता, लेकिन कुछ लोग बचपन में समझदार होते हैं, बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करते, हम बात करेंगे बचपन में बच्चा था, फिर मैं 10th क्लास में पहुंचा, फिर 11th, फिर 12th। तो 12th के टाइम में कैसा था, टीनेजर्स। फिर अभी अगर मैं बात करूं, अभी मेरी कौन सी एज चल रही है, एडल्ट वाली। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम्स मतलब कि आफ्टर 20 इयर्स बाद, यानी कि जब मैं 40-45 को हो जाऊंगा, तब मेरी एक ओल्ड एज आएगी। ओके, अब हो सकता है कि मेरे पास कुछ मेथड्स हो, मैं एक्सरसाइज करूं, जिम जाऊं, बॉडी बनाऊं, मैं ज्यादा उस एज के अंदर भी यंग दिखूं, एडल्ट दिखूं। ठीक है, जैसा कि सारे आपके सेलिब्रिटीज करते हैं, बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह। ठीक है, तो ये सारी कुछ स्टेजेस होती हैं जिनसे पार करके जाना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप डायरेक्ट क्या हो गए, आप बेबी थे, बेबी से डायरेक्ट एडल्ट नहीं भाई साहब, आपको वेजिटेटिव ग्रोथ करनी पड़ेगी। इट मींस आपके पास क्या होगा, आपके पास वो सोमेटिक ग्रोथ, यानी कि आपको टीनेज के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आपको। तो इस तरह से क्या होता है, लाइफ साइकिल होता है, और हर ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, लाइफ साइकिल डिफरेंट होता है। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई आपके पास लाइफ साइकिल के बारे में। तो लाइफ साइकिल एंड लाइफ स्पेन में डिफरेंस समझ में आता है आपको कि कोई ऑर्गेनिज्म बर्थ से नेचुरल डेथ, इस टाइम पीरियड को अपन कहते हैं लाइफ स्पेन। और इस टाइम पीरियड के अंदर कुछ स्टेजेस आती हैं लाइफ की, जिसमें उस ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करना होता है। इन स्टेजेस को कहते हैं अपन लाइफ साइकिल। ओके, तो ये बात होगी आपके पास रिप्रोडक्शन के बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में, लाइफ स्पेन के बारे में। आज के क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो का कंसेप्ट आपको समझ में आया हो, लाइफ स्पेन को समझ चुके हो, और आप चाहते हो कि आपका भी क्या हो, लाइफ स्पेन ज्यादा रहे। ओके, तभी तो आप अपनी इस देश के अंदर क्या कर पाओगे, कंट्रीब्यूशन कर पाओगे। जितना ज्यादा साल जियोगे उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट होगा। तो क्या करना है, आपकी फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे ज्यादा साल जियोगे तो। अभी आपके ऊपर है भाई, आप सिगरेट पीते हो, कुछ बैड हैबिट्स को एडमायर करते हो और जल्दी मरना चाहते हो, तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। आपका ये अपना क्या है, अधिकार है, राइट है। ठीक है, तो इस बात को आप समझेंगे। और अगर आपको क्वेश्चंस कुछ भी हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दो। कमेंट सेक्शन आपका अपना है। ठीक है, उसके लिए आपको किसी तरह की पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर जाओ,
अपने कमेंट्स वाले कमेंट्स करो, ठीक है, कि कौन कौन से आपको इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, उन सब आपके हर का रिप्लाई देंगे। लॉकडाउन चल रहा है, बहुत फ्री है हम, बहुत ज्यादा फ्री है, बिल्कुल आपको क्या करेंगे, उनका रिप्लाई मिलेगा, आपके डाउट सॉल्व होंगे, ठीक है। जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हो ना, उनको क्या कर दो, चैनल का लिंक दे दो भाई साहब, यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाने वाले हैं अपन, ठीक है। हर एक टॉपिक को थोड़ा डिटेल के अंदर चलेंगे, तो बात हमेशा ध्यान रखना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, थैंक यू सो मच।